हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरिट में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए भाई। काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के तौर पर अगर बात करते हैं तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, लेकिन क्या है इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा और हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है भारत में, उस मिट्टी का नाम आपका कौन सी है, वो है आपकी दोमट मिट्टी। अगर दोमट मिट्टी की बात करते हैं, कौन सी मिट्टी है भाई, दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दोमट मिट्टी को हम क्या है, दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक आपकी होती है कौन सी, अगर बात करते हैं नवीन जलोढ़, क्या नाम है एक का, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, एक होती है नवीन जलोढ़, एक होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो हम इसे क्या है, जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना के दोआब में। कहाँ पे, गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी यही पाई जाती है। इसे उपजाऊ मिट्टी भी माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। और उस मिट्टी का नाम आपका दोमट मिट्टी है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, इसे बांगर या खद्दर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, देखिए भाई, किस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, आपको बता दो भाई। आप बताइए, किस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, या इनमें से कोई नहीं। अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो Fe2O3 है। क्या है, Fe2 Fe2O3। ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को क्या है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा लाल मिट्टी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, लाल मिट्टी में पाई जाती है। और लाल मिट्टी के कारण अगर बात करते हैं, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। कहें, लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मेरी बात समझ गए। तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। मेरी बात समझ गए, नहीं समझे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, लाल मिट्टी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। कछारी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। आपके सामने कछारी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। दोमट मिट्टी को, रेगिस्तानी मिट्टी को, पर्वतीय मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। कछारी मिट्टी पूछी गई है। क्या पूछा गया है, ऑप्शन के तौर पर आपका कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है। अगर कछारी मिट्टी की बात करते हैं तो वो है आपकी कौन सी, दोमट मिट्टी। कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोमट मिट्टी की स्थिति कहाँ पाई जाती है। दोमट मिट्टी की अगर बात करते हैं तो दोमट मिट्टी भारत में कौन से स्थान पर पाई जाती है। ठीक है ना। अगर भारत की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी भारत में कहाँ है, ये आपको बताना है। तो दोमट मिट्टी कहाँ पर है, गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। याद करके रखना है भाई। और इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा लैटराइट मिट्टी। अगर लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो लैटराइट मिट्टी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक तो केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु के, ये क्या है, तमिलनाडु के तट पर भी पाई जाती है। अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में भी ये पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, जहां अधिक बारिश होती है, जहां पर अधिक वर्षा होती है, वहां पर इसका निर्माण होता है। मेरी बात समझ रहे हो, जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर इसका निर्माण होता है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मेघालय की स्थिति पाई जाती है। और मेघालय में क्या है, मेघालय में भी ये क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। मेघालय में ये मिट्टी पाई जाती है। मेघालय में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक मेघालय में पाई जाती है। और मेघालय में क्या है, एक मासिन राम क्षेत्र है। कौन सा है,
मासिनराम की स्थिति पाई जाती है। और मासिनराम में भारत की सबसे अधिक बारिश, भारत की अगर सबसे अधिक बारिश होती है वो मासिनराम में होती है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो वो है आपकी नोक्रेक। क्या नाम है उसका? नोक्रेक सबसे ऊंची चोटी है। याद करके रखोगे भाई। तो ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी? लैटराइट है। और लैटराइट में भी क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। याद करके रखोगे तो ये आपका, और इसमें एक केवोलिन तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तत्व है आपका इसमें केवोलिन। क्या नाम है इसका? केओलिन तत्व की मात्रा पाई जाती है। और इसमें निशाचल, मेरी बात सुनो, निशा 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 निशाचल की मात्रा, निशाचल, मेरी बात सुनो, एक निशाचल का क्या है? इसमें एक गुण पाया जाता है। निशाचल का एक इसमें गुण पाया जाता है। याद करके रखना है आपको। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काजू कहवा उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? ठीक है भाई। काजू, अगर मैं कहता हूं काजू कहवा उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो आप कहोगे यहाँ लैटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कौन सी मिट्टी अच्छी? तो ये हो जाएगी आपकी लैटराइट मिट्टी। अगर कहवा की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कहवा सबसे अधिक और प्लस काजू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आप कहोगे ये जो सर कहाँ पर? कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी क्या है? आपकी लैटराइट मिट्टी, कुछ मात्रा में लैटराइट मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक में। मेरी बात समझ? तो ये काजू और कहवा जो होता है वो आपका कौन सी है? लैटराइट मिट्टी में भी होता है। ठीक है भाई। तो लैटराइट मिट्टी, और इसमें जो है ये उत्पादन में अगर बात करते हैं तो लाल मिट्टी में भी ये इसको जो है उगाया जा सकता है। ठीक है भाई। तो सबसे अच्छी मानी जाती है आपकी लैटराइट मिट्टी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की मिट्टियों में कौन कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? आपको बताना भाई, भारत की मिट्टियों में कौन कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, या सभी? तो आप देखोगे तो मैं कहता हूं फास्फोरस की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और ह्यूमस की कमी होती है। तो ऑप्शन के तौर पर आपका राइट हो जाएगा सभी। ठीक है ना। तो भारत की मिट्टियों में इन तीनों तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है भाई। इन तीनों तत्वों की कमी सभी में पाई जाती है। याद करके रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, याद कर लोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बता दीजिए भुरभुरी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? आपको बताना है भुरभुरी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। भुरभुरी मिट्टी पूछी गई है, और भुरभुरी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। अगर काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी की स्थिति कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी की स्थिति आपकी कहाँ पर? ये है आपका गुजरात। क्या है ये? इसे कहते हैं हम गुजरात। तो गुजरात में इसकी स्थिति गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कर्नाटक में भी इसका कुछ क्षेत्र है भाई। कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, इसके बाद ये क्या है? बुंदेलखंड में भी। कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड में भी काली मिट्टी पाई जाती है। याद करके रखना भाई, बुंदेलखंड में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर क्या है? ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, और कर्नाटक में भी। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो पाई जाती है गुजरात में। मेरी बात समझ रहे हो? गुजरात में पाई जाती है। याद करके रखोगे। और इसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? काली कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है ये। ठीक है। कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगर मिट्टी और खादर मिट्टी किस मिट्टी का भाग है? आपको बताना है बंगर मिट्टी और खादर मिट्टी किस मिट्टी का भाग है? काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बंगर अगर बात करते हैं, एक होती है आपकी बंगर। बंगर को क्या है? क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। याद करके रखोगे। तो बंगर है आपकी कौन सी है?
ये आपकी है बंगर। अगर बंगर की बात करते हैं तो इसमें एक होती है आपकी कौन सी, बंगर मिट्टी। तो बंगर मिट्टी की अगर बात करते हैं तो बंगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़। क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है इसे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और एक होती है आपकी क्या है, खद्दर। खद्दर की अगर बात करते हैं तो खद्दर को कहा जाता है नवीन जलोढ़। क्या कहा जाता है, ये होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो दोनों ही मिट्टी को अगर मिला दो तो एक बन जाती है आपकी दोमट मिट्टी। क्या बन जाती है, दोमट मिट्टी बन जाती है। तो बंगर मिट्टी और कैसी है ये आपकी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है, दोनों ही क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। मैंने आपको बताया था नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दलदली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ गया। अब इसमें पूछ रहा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी इनमें से कौन सी है, नवीन है, पुरानी है, दलदली। तो मैं कहता हूं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा गया है, खाद्दर मिट्टी कहा गया है। और खाद्दर मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, नदियों के तटवर्ती एरियो में होता है। जहां नदियों के आसपास के क्षेत्रों में होता है। याद करके रखना भाई, नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में। कहां पर, बाढ़ वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। याद कर लेना, ठीक है। तो ये सबसे अधिक जो है उत्पादन, अगर बात करता हूं तो उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो मैंने कहा नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसमें अधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई, उत्पादन अधिक होता है तो उपजाऊ भी अधिक होगी। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस मिट्टी में किया जाता है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस मिट्टी में किया जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है ना, लैटराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं कहता हूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन के तौर पे काली मिट्टी। काली मिट्टी को मैंने अभी बताया था, काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। याद करोगे भाई, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और इसे भुरभुरी मिट्टी भी कहा जाता है। अभी बताया था भुरभुरी मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में क्या है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो याद कर लेना भाई इसको भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को विश्व स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। करेल मिट्टी, चेरनोजम, ब्लैक सोइल या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा चेरनोजम। अगर चेरनोजम की बात करते हैं तो ये कहां पर, इसका नाम है आपका रूस में। रूस में इसे चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में अगर बात करते हैं बुंदेलखंड में, कहां पर, और बुंदेलखंड में, भारत में बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड कहां पर, झांसी में। झांसी में इसे किस नाम से जाना जाता है, करेल के नाम से। इस मिट्टी को करेल कहा जाता है। ठीक है भाई, किस नाम से, करेल के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। और इसमें क्या है, चूने की मात्रा अधिक होती है, एल्यूमिनियम की क्या है मात्रा पाई जाती है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज जो है इसमें पाई जाती है। किसमें, आपकी है कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को आपको मैंने बताया कि ये कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो याद हो गया आपका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मोटे अनाज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, बताओ भाई। मोटे अनाज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। मोटे अनाज के लिए पूछी गई है। अगर मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज में कौन कौन से, जैसे आपका अरहर आ गया। अरहर यानी कि कहने का मतलब टोटल जो दाल है, ज्यादातर दाल, ठीक है ना, जो मोटे अनाज होते हैं। तो मोटे अनाज अगर बात करते हैं तो मोटे अनाज आपके एक तो मध्य प्रदेश में भी होते हैं और एक आपके रेगिस्तान में भी होते हैं, कहने का मतलब है। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रायद्वीप का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीप यानी कि उत्तर भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, और इस हिस्से में क्या है, इस साइड में जितने भी जो है राज्य आते हैं, इसमें एक मिट्टी पाई जाती है। और वो मिट्टी कौन सी है आपकी, ज्यादातर कौन सी है, लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी में क्या है, ये क्या है, मोटे अनाज का उत्पादन होता है। क्या होता है, लाल मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। याद करके रखोगे, जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, एमपी भी आ जाता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जाता है, इसके बाद क्या है, तेलंगाना आ जाएगा,
आंध्र प्रदेश एपी आ जाएगा, और इसके बाद में टीएन आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है ना, तो लेकर के यहाँ से और लेकर के ये वाला क्षेत्र पूरा कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, कन्याकुमारी तक है ये पूरा पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और ये मोटे अनाज के लिए, किसके लिए जाना जाता है, मोटा अनाज इसमें ज्यादा उगाया जाता है, अच्छी उत्तम मानी जाती है ये। ठीक है भाई, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है भाई, तो ये सभी समझ में तो आ रही होंगी आपको। चलिए भाई, इसमें देखिए लाल मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन आपका, लाल मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में, केरल में, मेघालय में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। लाल मिट्टी की बात करी, सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, लाल मिट्टी बता दो भाई। अगर लाल मिट्टी की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था केरल में एक मिट्टी है, उसका नाम है लैटराइट। कौन सी है भाई, केरल में लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक मिलेगी। मेघालय में भी लैटराइट की अधिक मात्रा मिलेगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ लैटराइट की सबसे अधिक मात्रा कहाँ मिलेगी, अगर कहता हूँ उड़ीसा में भी क्या है, अगर बात करते हैं थोड़ी सी लैटराइट मिल जाएगी। ठीक है ना, लैटराइट मिलेगी। अब इसमें से बचा कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक जो मिट्टी मिलती है वो लाल मिट्टी मिलती है। क्या नाम है उसका, तो लाल मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में है। कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, पोटास की अधिकता किस मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। पोटास की अधिकता पूछिए भाई, पोटास सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में पाया जाता है। अगर पोटास की बात करते हैं तो सबसे अधिक किसमें, जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है ना, गंगा यमुना के दोआब में ये मिट्टी पाई जाती है, याद करके रखना भाई। और इसमें पाया जाता है पोटास। क्या है, पोटास और प्लस चूना। चूने की क्या होती है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं भाई इसमें। और ये ग्रंथियां अगर बात करते हैं तो ये कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है ना, और ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, याद करके रखना भाई आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस मिट्टी को बॉक्साइट मिट्टी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस मिट्टी को बॉक्साइट मिट्टी कहा जाता है। बॉक्साइट का मतलब क्या होता है, अगर बात करें तो बॉक्साइट मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है एल्यूमिनियम की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाए मिट्टी में तो क्या है, कौन सी मिट्टी में बढ़ जाए एल्यूमिनियम की मात्रा, वो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी में अगर एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बॉक्साइट मिट्टी। क्या कहा जाएगा उसे, उसे बॉक्साइट मिट्टी कहा जाता है। याद करके रखोगे भाई, तो ये आपकी क्या है, लैटराइट मिट्टी को बॉक्साइट मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर करना, ठीक है ना, और इसे लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, ऐसी आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे लाजवाब वाले जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। ओके बाय। ठीक है, याद करके रखो आप इन्हें सभी को। ठीक है भाई, शेयर जरूर कर देना, शेयर आप जरूर कर देना। फिर मिलेंगे आपको सेम टाइम। ठीक है, ओके।